everyone. Today I will start poem 5, A Roadside Stand. It is written by Robert Frost. In previous videos I have finished poem 4. तो आप देखिए मैं इसका स्टांजा बताती हूँ। और एक्चुअली ये पोएम जो है वो गांव वालों की कंडीशन के बारे में, जो उनका पिटिएबल कंडीशन है, जो दयनीय स्थिति है, उसके बारे में पोएट जो है बताते हैं कि किस तरह से वो शहर से कुछ पैसा पाने की उम्मीद में वो गांव के किनारे छोटे छोटे दुकान लगाते हैं। तो आप स्टांजा का मैं हिंदी बता रही हूँ, आप सुनिए। देखिए, पहला स्टांजा है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। है ना, कह रहा है कि एक जो है वो छोटा सा जो पुराना सा घर है, उसके आगे एक छोटा नया शेड लगा करके रोड के किनारे गांव वाले जो है एक अड्डा खोले हुए हैं या एक अड्डा लगाए हुए हैं। ये इस अड्डा पे इन फ्रंट एट द एज ऑफ रोड वेयर ट्रैफिक स्पीड, जहाँ से कि जो है जो ट्रैफिक जो है वो यातायात पास करता है, जहाँ से यातायात जो है नई नई गाड़ियाँ या नई पुरानी जो भी गाड़ियाँ हैं वो पास करती है, उसी के किनारे ये अड्डा लगाया गया है। अड्डा का मतलब एक, यहाँ पोएट के कहने का सेंस है, एक दुकान, पुराने दुकान में एक शेड लगा दिया गया और वहीं पे गांव वाले जो है अपनी जो सब्जियां, एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी शहर के बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर और बिजनेसमैन हैं वो उनसे सारे चीज़ तो ट्रक के हिसाब से खरीद लेते हैं, पर एक्चुअली जो बच जाता है या थोड़े से वो किनारे हटा लेते हैं और वो रोड के किनारे लगा करके उसको उसी अड्डा में वो बैठ करके और बेचते हैं और चाहते हैं कि जो दुकान, जो भाव जो है शहर में चल रहा है सब्जी का, चावल का, वही भाव वह उनको वहाँ पर मिल जाए। उसी रेट से शहर से के रोड से जो पास करने वाले लोग हैं वो उसी भाव से उसको खरीद लें, ताकि शहर का जो थोड़ा मनी है, जो डायरेक्ट मनी उनके हाथ में आ जाए। एक्चुअली इसी उम्मीद में वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और पोएट के इस पोएम लिखने का मकसद भी वही है। तो देखिए क्या लिखते हैं वो, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड। प्लेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना और पैथेटिकली का मतलब बहुत दयनीय भाव से रिक्वेस्ट करना। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। कह रहा है कि वो रोड साइड स्टैंड पे बैठ करके और बहुत दयनीय भाव से लोगों से एक्चुअली रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ और आप हमसे खरीदो। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। हम ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वो हमसे कोई दान मांगते हैं। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब है डोनेशन, दान मांगना। पर पोएट के कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि ये पैथेटिकली रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से दान मांगते, एक्चुअली वो अपना सामान बेच करके और आपसे डायरेक्ट मनी की उम्मीद करते हैं। But for some of the money, the cash whose flow supports the flower of city from sinking and withering plant, विदरिंग फैंट। कह रहा है कि पोएट कह रहे हैं कि वो कुछ पैसों की उम्मीद में, जो कि कैश के रूप में उनके हाथ में आ जाए, और वो सपोर्ट जो है, वो पैसों का सपोर्ट, उनका जो विदरिंग का मतलब होता है कि जो विदरिंग फेंट का मतलब होता है कुम्हलाना, है ना। विदरिंग फेंट का मतलब वही कुम्हलाया हुआ जो उनकी ज़िंदगी है, जो उदास लाइफ है, वो जो है दबी हुई जो ज़िंदगी है, उसको वो पैसा जो है सपोर्ट कर सके। द फ्लावर ऑफ सिटीज़, मतलब कहने का मतलब जो है वो शहर के जो खुशबू है उनके गांव में भी क्या हो सके, पनप सके। इस उम्मीद में वो जो है बैठ करके उस सामान को बेचते रहते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विथ अ माइंड अहेड, है ना।
जो जो पॉलिश्ड का मतलब होता है बहुत जो है रिफाइंड, परिष्कृत, बहुत ही अच्छे अच्छे जो गाड़ियां जो हैं उस रोड से पास होती हैं, और वो सीधे माइंड अहेड का मतलब होता है सीधे आगे बढ़ना, और वो आगे बढ़ती जाती हैं। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन अगर कोई जो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकती हैं तो वो खिन्न हो जाती हैं उनके कंडीशन को देखकर। क्या कंडीशन? एट हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट। मेयर्ड का मतलब होता है कि वो जो लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। भूदृश्य को देखकर वो जो वहाँ पर वो पेंट किए हुए रहते गांव वाले लोग अपने दीवारों पर, उस पेंट को देखकर वो मतलब समझते कि आर्टलेस पेंट है, और उसको देख करके वो क्या हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। ऑफ साइड ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। चूंकि आप जानते हो कि देयर इज लैक ऑफ एजुकेशन इन विलेज एरिया, इसलिए वो कभी कभी नॉर्थ और साउथ जो डायरेक्शन है उसको एन और एस को उल्टा टांग देते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जो पॉलिस्ड ट्रैफिक जो पास कर रही होती है, बड़े बड़े लोग जो गाड़ियां में बैठ के पास कर रहे होते हैं, वो एक तो उस पेंट को, और एक उल्टा जब कभी वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन एन और एस को कभी उल्टा देख लेते हैं तो वो बड़ी इरिटेट होते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब यही होता है इरिटेट होना, वो बहुत इरिटेट होते हैं और जो है वो आगे की ओर निकल जाते हैं। ऑफर्ड द सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। बेरीज का मतलब होता है रास फल एक होता है, वाइल्ड मतलब जंगली, वही बेर जिसको आप कहते हो वो वाइल्ड बेरीज का मतलब यही हुआ। एंड इन अ वुडन क्वार्ट्स, क्वार्ट्स का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ गैलन, मतलब एक लकड़ी का बना हुआ 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ गैलन में वो जंगली बेर बेचते रहते हैं। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वाश विथ सिल्वर वॉट्स, और मुड़ा तुड़ा जो कद्दू पंपकिन होता है जिसको आपने स्क्वाश वर्ड यूज किया है, वो जो है विथ सिल्वर वॉट्स, चमकीली जो है सिल्वर के तरह चांदी की किलकें जिसपे नए नए छोटे छोटे कद्दू, लेकिन मुड़ी गर्दन वाले। तो एक्चुअली वो देशी होते हैं, पर वो बेचते हुए देख करके लोग जो है अंदर से खुश नहीं होते, वो गुस्साते हैं। बड़े बड़े लोग जिनको आदत है आपका एसी जो मॉल्स हैं उसमें सब्जी खरीदने का, उनको वो पसंद नहीं आता, रास नहीं आता। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और वो कुछ लोग जो है वहाँ ठहरते हैं वो पहाड़ी नज़ारा देखने के लिए। तो विलेज जो गांव वाले हैं वो क्या कहते हैं, इफ़ यू हैव द मनी बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आपके पास भाई रुपया है तो आप रुके और यहाँ के माउंटेन जो पहाड़ी जो सीन है उसका नज़ारा लें। लेकिन अगर इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, अगर आप कंजूस होना है तो आप आगे का है वाई कीप योर मनी, आपने पैसा क्यों रखा, एंड गो अलोंग, आगे बढ़ जाओ भाई, यहाँ रुकने की कोई उम्मीद कोई ज़रूरत नहीं है। तो तीसरा पोएम है कि तीसरा स्टांजा है द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन। पोएट कहते हैं कि मैंने जो सीनरी के बारे में आपको अपने स्टांजा के जरिए लिखा तो मैंने कोई शिकायत नहीं की। जैसे उन्होंने स्टांजा में लिखा कि आर्टलेस पेंट, मुड़ा हुआ गर्दन वाला कद्दू या कोहड़ा वो बेचते हैं, वाइल्ड बेरीज बेचते हैं जिसको देखकर पॉलिश्ड कार जो है वो जो पॉलिश ट्रैफिक है, मैंने नए नए गाड़ी में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको इरिटेशन होता है। तो वो कह रहे हैं पोएट कि मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ गांव वालों के बारे में। so much as the trusting sorrow of what is unsaid। मैं तो सच पूछिए तो मैं तो उनके बारे में बताना चाहता हूँ जो कि अनकही बातें हैं,
उनका जो अंदर का जो भाव है उनको मैं व्यक्त करना चाहता हूँ, जो कि अनकही है, जिसको आप वो कह नहीं पाते हैं। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। यहाँ पर गांव वाले जो है वो रोड पर के किनारे, रोड साइड के पर वो एक अड्डा बनाए हुए हैं, जहाँ से वो उम्मीद करते हैं कि शहर का कुछ डायरेक्ट रुपया वहाँ से वो प्राप्त कर सकें। टू ट्राई इफ it will not make our being expand and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। कह रहा है वो ये कोशिश करने का ये कोशिश करते हैं कि थोड़ा अपना विस्तार किया जाए डायरेक्ट मनी को लेकर के। ऐसा नहीं कि वो भीख मांग करके, पहला ही स्टांजा में उन्होंने कहा कि वो भीख नहीं मांगते, वो सामान को बेच करके बस वो चाहते हैं कि मैं वो ट्रांसपोर्टर को, मैं उस बिजनेसमैन को जो 2 रुपये 1 रुपये किलो मेरा सामान लेके जाते हैं, मैं उनको ना दे करके डायरेक्ट बेच दूं रोड पे जो शहर में भाव चल रहा है, और डायरेक्ट मैं मनी कलेक्ट कर लूं। तो ये बात वो कहना चाह रहे हैं कि टू ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, मतलब ये ऐसा नहीं कि मैं बहुत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, वो जो है उनको हमें कुछ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने का के उम्मीद के में लोग इस काम को करते हैं। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, लेकिन जो पार्टी सत्ता में है वो उनको क्या कर रहा है, वो जो है सच पूछिए तो उनके बारे में सोच नहीं रहा है। वो कभी भी जो है उनके बढ़ोतरी के बारे में नहीं सोचता है। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी बाउट आउट द मर्सीफुल गैदर्ड इन। कह रहा है कि ये बहुत पिटीफुल किन का मतलब होता है जो संबंधी हैं, जो उनसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, मतलब उनको उनके कांटेक्ट में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो पार्टी वाले हैं, वो एक्चुअली उनको बढ़ने का मौका ही नहीं देते सच पूछिए तो। कह रहा है इट इज़ द न्यूज़ दैट, ये जो खबर है, दैट ऑल दिस पिटीफुल किन, जो दया का भाव उनके साथ संबंध बना के, दया का भाव का संबंध बना के रखते हैं, टू आर टू बी बाउट आउट एंड मर्सीफुल गैदर्ड हुड, वो जो है एक्चुअली उनको खरीदने का कोशिश करते हैं, बहुत सारा लालच दे के गाँव वालों को जो है वो खरीद लेने का, और उनको अपने मतलब अपने दया कि मैं बहुत दयावान हूँ, इस भाव से उनको अपनी ओर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। टू लिव इन अ विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। कह रहा है कि वो गांव वालों को वो इस तरह से बना देते हैं कि वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं सके, वो इस तरह से मतलब दया के पात्र बना देते हैं, वो इस तरह से अपने आप अपने चंगुल में उनको जकड़ लेते हैं, उनको मोह लेते हैं कि वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाते हैं। while greedy good doers beneficent बेस्ट ऑफ प्रे, जबकि जितने भी ग्रीडी लालची गुड डूअर्स जो कि अच्छा करने का बहाना करते, जितने भी ये बड़े लोग हैं ना समाज के, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े जो पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो सिर्फ क्या है, वो लालची हैं। वो जो है बेनिफिशियंट बेस्ट ऑफ प्रे, मतलब बेस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है जो कि उसको क्या, हिंसक पशु जिसको आप कहते हो वो, और बेनिफिशिएंट का मतलब परोपकारी, वो एक्चुअली अंदर से हिंसक पशु हैं और वो परोपकारी होने का नाटक करते हैं इस गांव वालों के प्रति। स्वार्म ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, स्वार्म का मतलब मंडराना, इनके ज़िंदगी के ऊपर ये लोग जो है बड़े बड़े लोग ये मंडराते रहते हैं, सिर्फ अपना पर्सनल यूज़ के लिए, अपना पर्सनल जो है काम को पूरा करने के लिए, अपना पर्सनल लाभ के लिए। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ
देम आउट ऑफ देयर वीड्स, वो मतलब कि उनको सूत का मतलब होता है शांत करना। वो हमेशा कैलकुलेशन में लगे रहते हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि इनको किस तरह से मूर्ख बना करके, एक है आउट ऑफ देयर वीड्स का मतलब मूर्ख बनाना होता है, ये किस तरह से उनको मूर्ख बना करके और शांत कर दे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल द डे, और उनको क्या करते हैं, सोने के लिए सिखाते हैं कि वो एक्चुअली वो करते क्या है कि वो उनको रात भर जो है उनसे इनको पहले तो क्लच में करते हैं और फिर इनसे गलत काम करवाते हैं। रात में इनको जागना, रात भर ये जाग करके कहीं किडनैपिंग कहीं लूटिंग करते हैं, और जो है वो दिन में स्लिप ऑल द डे, और वो रात भर थक के आते हैं, उनको कुछ कमीशन दिया और दिन भर ये सो जाते हैं। इनको दिन भर सुलाते हैं, रात भर उनसे काम करवाते हैं और अपने चैन की नींद सोते हैं, और दिन भर उनको संसारिक उजाले से दूर रखते हैं, शहर के उजाले से दूर रखते हैं और सुला देते हैं। वो डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, जो मैंने कहा कि वो बहुत बहुत चालाक तरीके से, बहुत पुराने तरीके से उनको रात में क्या करते हैं, जगाते हैं और दिन भर सुला देते हैं, ताकि चकाचौंध में ना जिए। अगर चकाचौंध में जिएंगे तो वो फिर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा है दिन की रोशनी से वो क्या रहें, दूर है। तो डेफिनेटली जो रात भर जगेगा तो जो वो तो थक जाएगा और दिन में क्या हो जाएगा, सो जाएगा, तो उसको पता नहीं चलेगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमें भी आगे बढ़ना है, हम भी पढ़ लिख के आगे बढ़े, उनको देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो पोएट ये अपने स्टांजा के थ्रू समझाते हैं। आपका 5th नंबर स्टांजा है, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कभी कभी मेरे को उनकी ये स्थिति देख करके बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। हार्डली बियर का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से मैं इसको बर्दाश्त कर पाता हूँ। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, मेरा जो 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 सोच है, चाइल्डिश माने अपरिपक्व जिसको कहते हो, जो बचपना वाली बात, वो मेरा जो इच्छा है, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, चाइल्डिश मतलब अपरिपक्व इच्छा जो है, वो इनवेन का मतलब होता है व्यर्थ, कि पोएट का इच्छा कि ये बड़े आदमी बन जाएं, ये पढ़े लिखे, वो चाइल्डिश लॉन्गिंग जो है वो मेरा व्यर्थ ही है। The sadness that lurks near the open window there, that waits all the day in almost open prayer, कह रहा है कि जो उदासीपन, that lurks का मतलब LURKS, lurks माने छुपा रहना, जो कि उनके खिड़कियों के पास छुपा हुआ रहता है। द ओपन विंडो प्रेयर, ओपन विंडो देयर, वो अपने खुली खिड़कियों के आगे जो है वो क्या करते रहते हैं, उनका उदासीपन छुपा हुआ, वहीं से वो उम्मीद करते रहते हैं, वो वेट करते रहते हैं उन गाड़ी वालों का कि कम से कम कोई तो आकर के हमसे परचेजिंग करे। कह रहे हैं कि दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन पेयर, माने खुले प्रार्थना के रूप में वो रिक्वेस्ट करते रहते कि आप आओ और यहाँ से कुछ खरीदो। फॉर द स्क्विल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, वो स्क्विल का मतलब चिल्लाहट, ब्रेक माने समझते हैं जो रोक लगाया जाता, वो गाड़ी के रोक का जो है आवाज़ सुनना चाहते ताकि गाड़ी यहाँ रुके और हमसे कुछ खरीदे। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, उसका इंतजार करते हैं। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, मतलब हजारों गाड़ियाँ वहाँ से पास करती हैं। एंड वन डिड स्टॉप just want to inquire what a farmers prices are, लेकिन उसमें से कुछ रुकती हैं ये पूछने के लिए, ए भाई तेरा चावल का भाव क्या चल रहा है, अभी टमाटर कैसे ट्रक चल रहा है, कहने का मतलब भाव पूछने के लिए रुकती हैं, वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट नॉट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, और कोई रुकता है
वहाँ का जो घास है हरे भरे उसको कुचलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो रुक करके देखो क्या करते हैं, इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न एंड आउट, वो अपने गाड़ियों को उस हरे भरे घास पर बैक करते हैं और टर्न करके आगे, यार्ड मतलब बगीचा, जो हरे घास का बगीचा है उस पर अपना गाड़ी को टर्न करते हैं और पूरा घास को कुचलने के लिए, ताकि टर्न करके वो रास्ता बदल ले, इसलिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कुछ तो इसलिए रुकते हैं, इस ये पूछने के लिए रुकते हैं कि भाई ये रास्ता किधर को जाता है, वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल ए गैलन ऑफ गैस, कुछ तो इसलिए गैस वाली गाड़ियां जो चलती है कभी कभी रास्ते में उनका गैस खत्म हो जाता है, तो वो इसलिए रुकते हैं पूछने के लिए कि क्या 1 गैलन गैस आपके पास होगा। अब सुनिए, अगर वो बोलते हैं नहीं, दे कुड नॉट, दे हैड नन, डिडंट इट सी, कह रहा है कि अगर वो बोल दिए कि नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, तो वो क्या जवाब देते हैं, जो रेप्यूटेड लोग हैं, जो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, वो जवाब देते हैं कभी देखा है गैस का गैलन, कभी देखा ही नहीं है, तो ये बेचेगा क्या, इस तरह का वो जवाब देते हैं। अब देखिए आपका लास्ट स्टांजा, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, कह रहा है कि नहीं, जो देश का रुपया है वो जो स्केल ऑफ गेन का मतलब होता है लाभ का पैमाना, जो देश का रुपया है एक्चुअली वो, सच पूछिए तो वो गांव से ही आपको लाभ, जितना भी लाभ है वो लाभ का पैमाना जो मिलता है वो गांव से ही मिलता है किसी भी गवर्नमेंट को। लेकिन कह रहा है कि वो जो है इसके बारे में कभी, उनके लाभ के पैमाने के बारे में देश उसके बारे में कभी नहीं सोच रहा है। द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, उनका जो आवश्यक, रिक्विसाइट का मतलब है आवश्यक, जो उनका आवश्यक, जो उनको ज़रूरत है, उनको आवश्यक लिफ्ट माने उनको जितना उठाना चाहिए, गांव वाले को जितना हमें उठाना चाहिए, जितना हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उतना हम नहीं कर पाते हैं। हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी नहीं पाया जाता है कि कोई नई सरकार आई और उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है, कोई नया गांव जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे गए और उनके बारे में सोच रहे, ऐसा नहीं होता। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम टू बी कंप्लेन, इसलिए आई कैन नॉट हेल्प ओइंग ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कह रहा है इसलिए जो देश का जो आवाज़ है, जो गांव का आवाज़ है, वो एक शिकायत के रूप में हमेशा देश के सामने प्रस्तुत होता है। आज भी देखिए पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, सभी के जो किसान हैं वो हर जगह में सा आवाज़ उठाते रहते हैं कि उनका बीज, उनका अनाज सही रेट में नहीं बिक रहा है। जिस पर हम जीवित हैं, अगर हमारा पेट नहीं भरा है तो हम कभी भी अपने देश के तरक्की और प्रोग्रेस के बारे में कभी भी नहीं सोच सकते हैं, कभी भी हम कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर सकते एक डेवलप्ड कंट्री को। तो अगर हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम अपना 50% जो डेवलपमेंट है उसके बारे में नहीं सोच रहे। सच पूछिए तो ये सही पैमाना है, सही स्केल है, बट कोई भी नहीं सोचता टू पुट दिस। इसलिए पोएट कहते हैं आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दिस पीपुल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। वो उम्मीद करते हैं कि कि कम से कम जो है उनको ग्रेट अच्छा रिलीफ मिले और उनके तकलीफ़ को आप जैसे बच्चों के सामने वो स्टांजा प्रस्तुत करके कहना चाहते हैं कि एक स्ट्रोक में उनके तकलीफ़ को क्या करें, ख़त्म करें। एंड नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू सेन, जब वो संतुलित, सेन का मतलब होता है बैलेंस्ड, जब वो संतुलित रूप में नेक्स्ट पोएम में आप आए या नेक्स्ट डे आए, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू come to me and offer to put me gently out of me my pain। और जब वो आपके सामने आए तो वो अपने इस तकलीफ़ को जो आपके सामने रख रहे हैं उस तकलीफ़ से क्या रहें,
दूर रहें। वो ऐसे ही उम्मीद के साथ अपने पोएम को ख़त्म करते हैं। और देखिए क्लास 12 में इस तरह का पोएम दिया गया है ताकि आप बच्चे जो हमारे जो है वो जो आप मेरे भविष्य हैं, उस भविष्य को आप हमेशा उज्जवल बनाने का कोशिश करें। आप इस पोएम को पढ़ें और आप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।